जैन साहब के साथ आज राजस्थान चैम्बर उपलब्ध है बात करने के लिए, जहां हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और इंडस्ट्रीज़ फ्रेंडली पॉलिसी कैसे हो। तो जैन साहब, आपके इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को आप एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज़ सर। अच्छा है जी, मेरा नाम तो KL जैन है जी सर। और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौभाग्य से मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले करीब 54 साल तक मैं इसका मर्द महासचिव था, अभी अध्यक्ष हूँ। राजस्थान को मैंने बालकाल से ही इसकी उद्योग की जो क्षमता है उसको अच्छी तरह से समझा है। मेरा मानना है कि राजस्थान में जितने संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं उनका दोहन अभी भी बड़ी गुंजाइश, जी, चाहे वो खनिज का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि और कृषि आधारित उद्योग लगने का प्रश्न हो, चाहे यहाँ का हस्तशिल्प हो, हाथकरघा हो या अन्य स्रोत हो, और नए जो आजकल आजीविका आई है औद्योगिक में डिजिटलाइजेशन की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जी, उसके लिए भी हमारे यहाँ कौशल विकास के माध्यम से युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। राजस्थान चैम्बर के साथ भी युवा विंग है और युवा महिला एंटरप्रेन्योर विंग भी है जी, और उसमें बहुत कुछ अधिक संख्या में जो व्यक्ति और बहन हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तीर्ण हो रही हैं। जी, अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार को पुरानी नीतियाँ, चाहे वो रिप्स की नीति हो, चाहे ऊर्जा की नीति हो, चाहे कृषि के आधारित उद्योगों की नीति हो, इन नीतियों में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और संभावनाएं देख रहे हैं? अभी जो भजनलाल जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें क्या उम्मीदें हैं? अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एज पर इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्या कमियां हैं जो गवर्नमेंट को सुधार करनी चाहिए एज पर पॉलिसिंग में? ऐसा है जैसे रिप्स की जो योजना है जी, इंडस्ट्रियल रिको की, उसमें बहुत सी खामियां हैं। उन खामियों को समीक्षा करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं महसूस किया है कि बड़ी जटिल समस्या है। इसमें किसी को अनुदान मिलना या सब्सिडी मिलना बड़ी पेचीदगी का प्रश्न है। वो स्वयं सोचते हैं कि इसको दोबारा रिविजिट करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपने कल देखा होगा, कल कैबिनेट मीटिंग में उनकी थी, उसमें उन्होंने कहा सौर ऊर्जा की नीति को दोबारा वो रिविजिट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की और बहुत अधिक संभावना है। जी, यहाँ तक संभावना है कि 50,000 गीगावाट तक की क्षमता राजस्थान में के अंदर है। जी, और इसीलिए वो नए सिरे से इन योजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करके, जिससे इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। जी, अभी इन्वेस्टमेंट समिट भी करने जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी नीतियाँ हैं और सेल्फ सेटिस्फैक्शन की और सेल्फ सर्टिफिकेशन की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बात है, वो की जानी चाहिए। अभी भी लीपापोती सरकार की होती। जी, दूसरा, हमारी अपेक्षा उनसे ये है कि आए दिन उद्योग से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता है। मेरे ख्याल से इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। मैंने आज ही देखा है, उद्योग आयुक्त अभी थोड़े दिन पहले हिमांशु जी थे, जी, आज दूसरे जनाब आ गए। जिन लोगों ने हिमांशु जी से बातें की है और जो अश्योरेंसेस लिए होंगे, मेरे ख्याल से नए आएंगे, फिर दोबारा मेरे को वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक कैडर बनाना चाहिए जहाँ तक उद्योग का प्रश्न है, कि एक इस तरह से IAS अफसर या ऑफिसर तैयार करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री में रहे, इंडस्ट्री सेक्रेटरी में रहे, माइंस डिपार्टमेंट में जाए, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड विभाग हैं उन विभागों के अंदर उसका घुमावदार हो, तो 3-4 साल में तो उसका आदमी की एक कल्पना शक्ति जग जाती है, वो फ्रेंडली हो जाता है, इंडस्ट्रीज को समझने लग जाता है। जैसे गुजरात के अंदर है जी, मुझे मालूम है कि गुजरात के अंदर कुछ दिन डायरेक्टर ऑफ माइंस रहता है, कुछ दिन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रहता है, कुछ दिन कॉमर्शियल टैक्सेस में चला जाता है, फिर SIDC में चला जाता है, तो आदमी इंडस्ट्री के लिए कमिटेड हो जाता है। तो अभी तो उम्मीद है
और मेरे ख्याल से राजस्थान के पोटेंशियल को देखते हुए हमने अभी संवाद कार्यक्रम हुआ था उद्योग के साथ में, उसमें हमने निवेदन किया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्टें अभी तो जिलेदार पिछले सरकार के जो थे उन्होंने 53 जिले बना दिए। अब छोटे छोटे ज़िलों में एनीवे ये राजनीतिक प्रश्न है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सर्वे होना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर को ये मालूम पड़े कि 12 में क्या क्या पोटेंशियल है, रोड की कनेक्टिविटी क्या है, हाँ। बाजार की कनेक्टिविटी क्या है, बिजली की उपलब्धता क्या है, पानी की उपलब्धता क्या है, रॉ मटेरियल वहाँ पर क्या है, इसके लिए लेबर अवेलेबल वहाँ है या नहीं है। मेरे ख्याल से ये पहले सबसे पहले काम ये करना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर जो भी आता है, वैसे तो आजकल गूगल के ऊपर सब कुछ देख सकते हो, लेकिन राज्य सरकार अगर विशेषज्ञ समिति के द्वारा अगर ये बनाती है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उपजाऊ होगा और उससे राजस्थान में जो माहौल उद्योग का बनाना चाहते हैं वो संभव हो पाएगा। बाकी अभी और कि एक मेजर प्रॉब्लम है, पावर की मेजर प्रॉब्लम देखी गई, उस पर शायद उतनी बात नहीं हुई कि पावर अभी गवर्नमेंट ने भी कहा कि पावर काट लिया जाएगा, 7 घंटे की बिजली काट ली जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? सोलर से हो सकता है, और ऑलरेडी अगर सोलर इतनी बढ़िया कैपेसिटी में लगने की कैपेसिटी है तो वो लोकलाइज इंडस्ट्रीज़ में लोकलाइज सोलर सेटअप करके ही क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको बेनिफिशियल करें? अभी राज्य सरकार का जो इरादा है जी वो करीब 35,000 मेगावाट पावर बनाने का है। 18,000 मेगावाट तो कोटा, झालावाड़ और 12 के अंदर थर्मल का बेस है, बाकी सोलर पावर का इम्पैक्ट है, ये उनका टारगेट है। ये टारगेट कितनी जल्दी पूरा होता है ये देखने की बात। दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहूँगा राज्य सरकार को, सबसे पहले तो भूमि रूपांतरण पॉलिसी इसका एक निश्चित प्रोग्राम बना देना चाहिए। 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मेरी एग्रीकल्चर लैंड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आजकल सालों तक नहीं होती। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, करीब 10,000 छोटे होटल भूमि रूपांतरण नहीं होने के कारण से उनको जो इंडस्ट्री का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार जो नए एरियाज़ बने, इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने, वो जैसा भंडारी साहब ने कहा था कि सेक्टर वाइज बेसिस के ऊपर अब इंडस्ट्रियल एरिया बनने चाहिए। हम कहते तो हैं किसान की आय को हमको दुगना करना है, लेकिन किसान की आय का दुगना करने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास फसल को रोकने की और उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो, इसके लिए भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। वेयर हाउसेस तो वेयर हाउसिंग को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बहुत दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन इस पर ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मेरा कहना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये जो ऑक्शन की पॉलिसी, जैसा अभी जगदीश जी ने कहा कि ऑक्शन की पॉलिसी को हटा करके अलॉटमेंट वाली पॉलिसी जो पहले थी वो अलॉटमेंट की पॉलिसी करनी चाहिए। और एमएसएमई के लिए 25% कम से कम रियायत के ऊपर उसको ज़मीन मिलनी चाहिए। रीको को हर साल इनकम टैक्स देती है, सरकार को डिविडेंड देती है। जब रीको का गठन हुआ था नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर बात थी, और ये खाली ज़मीन की भाव बढ़ा करके उससे कमाई करते हैं। मेरे ख्याल से कमाने के मनोवृत्ति को छोड़ करके सहायता के मनोवृत्ति के ऊपर आना चाहिए। इंडस्ट्रीज को फ्रेंडली के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि जो लीज होल्ड है, मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि जो भी निश्चित राशि हो वो लीज की कैलकुलेट करके उसको फ्री होल्ड ज़मीन दे देनी चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को स्थायित्व रहे। अभी सुधीर जी बता रहे थे मिनरल की बात कि मिनरल के अंदर उसको जोन बना देना चाहिए। ये जोन एक्सक्लूसिव माइनिंग का है, ताकि ये जो उस तरह से डेवलपमेंट हो सके, PLI वगैरह लगा करके लिटिगेशन करके, और जब माल निकलना होता है। और दूसरी समस्या ये, बैंक माइनिंग को फाइनेंस नहीं करता, उपकरणों को तो फाइनेंस करता है, लेकिन माइनिंग की वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक फाइनेंस नहीं करता है। मेरे ख्याल से अब समय है, और आजकल तो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गया, इतना इनोवेशन हो गया, हाँ, उसका सारा कैलकुलेशन आ जाता है। वो इजीली पता लगा सकते हैं कितना डेप्थ में जमीन के अंदर कितना माल होगा, और उस माल के बेसिस के ऊपर मेरे को वर्किंग कैपिटल का अलाउ करना चाहिए। मेरे ख्याल से भजन लाल जी की सरकार निरंतर अब मेरे ख्याल से ध्यान रख रही है इस मामले में। और जो अभी बताया कि बजट आने वाला है, बजट में पूर्व जो संवाद कार्यक्रम हुआ था उसमें
सभी संस्थाओं ने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए थे। जी। मेरा मानना है दिया कुमारी जी भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी उस रोज संवाद कार्यक्रम में थी जी। और बराबर नोट कर रही थी। मैं समझता हूँ खुशनुमा माहौल राजस्थान में होगा। डबल इंजन की सरकार जी, है। जी। हमें आशा है केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को विकास के लिए अधिक धन उपहार दे पाएगी, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा तो रेगिस्तान है, एक 1/3 हिस्सा है जो बचा हुआ है। और इस रेगिस्तान को नखलिस्तान में करने के लिए जैसलमेर में, जैसे बाड़मेर में तेल काफी निकल रहा पोटेंशियल है। हाँ, ऑयल 3 का लाख है, बैरल, माइनिंग का पोटेंशियल भी 3 है। लाख बैरल मिनरल्स। रोजाना निकलता है। और क्रूड लाइन के लिए रिफाइनरी भी लगने वाली है, और वो रिफाइनरी जल्दी से जल्दी लगे, जिससे, और जैसा बताया, गैस की उपलब्धता, अब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को सस्ते रेट पे गैस की सप्लाई देनी चाहिए। जी। उसकी कनेक्टिविटी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से माल का, हमारा उत्पादन की लागत कम आएगी, और हमारा जो उत्पाद है, आइटम है राजस्थान में बनने वाले इंडस्ट्री का, वो प्रतिस्पर्धा झेल पाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। आज स्थिति यह है, हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, हमको दूर ले जाके माल को बेचना पड़ता है। यहाँ बाजार भी विकसित करना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी के अंदर कुछ एक मसले उठाने चाहिए। जी। जैसे 4-5 स्लैब हैं, इन स्लैब को घटा के 2 स्लैब करना चाहिए। निरंतर जीएसटी का बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है, स्टेट का भी बढ़ा है। अभी स्टेट को 55,800 करोड़ के आसपास इसको स्टेट को मिला है SGST से। तो मेरे ख्याल से, और राज्य केंद्र सरकार को भी निरंतर 1.90 lakhs ऑन एन एवरेज जीएसटी का कलेक्शन हुआ जी। और करीबन 111% की बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्रेशन भी करीब 140% ज़्यादा हुआ है। 1,40,00,000 के आसपास, 45 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है। इसमें भी हमारा सुझाव है केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, और वही सीतारमण जी ने बहुत कुछ रियायतें दी हैं। पुरानी जो डिफ़ॉल्ट रहे हैं उनकी पेनल्टीज़, इंटरेस्ट वगैरह माफ़ करने का किया है, अच्छा कदम किया है। इससे व्यापारी को और उद्योग को, इंडस्ट्री को बहुत राहत मिली है, ऐसा मेरा मानना है। केंद्र का बजट भी आएगा, उम्मीद यह है कि टैक्स के रेट में स्लैब कम होगा, कारपोरेट रेट टैक्स कम आएगा, और मेरे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकनॉमी वाला, वो निश्चित तौर पर 47 के पहले ही पूरा हो पाएगा, ऐसा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है। आपने हम सबको बुलाया, आपके ऑफिस में आपके इस कार्यक्रम का प्रसार होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी।
है।